सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी बात, जब हन्ना के बारे में देखते हैं, हन्ना ने परमेश्वर से मन्नत मांगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर के भवन में गए, उसका मन व्याकुल हो गया। मैं इतनी समस्याओं में, तकलीफ में, आज लोग मुझे कोसते हैं। मेरे प्रियो, एक बांझ स्त्री थी, लोग उसको कोसने लगे, उसकी परिस्थिति उसको कोसने लगी, उसकी बहन उसको कोसने लगी, उसके पड़ोसी उसको कोसने लगे। एक स्त्री जब शादी होके आती है तो उसको संतान, बच्चा जन्म देने, एक माँ बनना बहुत उसके जीवन में जरूरी है। हालेलुया, तभी वो संपूर्ण कहलाती है। हालेलुया, नहीं तो उसका जीवन अधूरा है। मेरे प्रियो, बहुत सारे ताने उसको सहने पड़े और दिन और रात रोती रही, विलपती रही कि मेरा कब परमेश्वर मुझे आशीष देगा। हालेलुया, कब परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदलेगा, कब मेरे जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, परमेश्वर की ओर आस लगाई रही, वो परमेश्वर देखती रही। लेकिन एक दिन उसने ठाना कि अब मैं ऐसी जाती थी, लेकिन अब मैं उपवास के साथ परमेश्वर से मन्नत मांगूंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो मन्नत मांगे परमेश्वर के चरणों में गई कि अब मैं प्रार्थना करूंगी, बिलबिलाऊंगी, रोऊंगी और पिता परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा और मैं मन्नत मांगूंगी परमेश्वर से, वो मेरे उत्तर को जरूर देगा। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर के भवन में चली गई मेरे प्रिय। हालेलुया, परमेश्वर के भवन में चली गई। वो बिलख कर रोने लगी, इतना रोने लगी, इतना बिलखने लगी, उसके मुंह से शब्द भी नहीं निकला। हालेलुया, यहाँ पे प्रभु के दास एली जब उसको देखते हैं कि इसके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलता है, क्या ये नशे में है। हालेलुया, सोचो इतनी इसके जीवन दर्दनाक था कि वो मुंह से आवाज शब्द भी निकालने वाली, इतना मतलब दर्द और पीड़ाओं में थी। हालेलुया, लेकिन ये मन्नत मांगी परमेश्वर से, विश्वास के साथ, उपवास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठी और वो प्रार्थना करती रही, जब तक परमेश्वर के दास मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, जब तक मुझे उत्तर नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। हालेलुया, वो वहाँ पे खड़ी रही और अड़ी रही और प्रार्थना करने लगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया, प्रभु के दास ने उसके यहाँ पे कहा, यहाँ पे हम देखते हैं 7वें पद में, एली ने कहा उसे से चली जा, शमूएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो रोने लगी, बिलखने लगी, प्रार्थना करने लगी, परमेश्वर ने उसको सुना। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु के दास की तरफ से बातचीत किया, जा तेरी इच्छा पूरी होगी, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। हालेलुया, हालेलुया। जो तू मांगती है परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। बाइबल कहती है वो विश्वास करी और वहां से उठी और मुंह धोई और वो उसने खाना खाया। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप आगे आप पढ़ेंगे तब यहाँ पे 20वें पद में कहता है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसको परमेश्वर ने पुत्र दिया और उसका नाम शमूएल रखा। हालेलुया, परमेश्वर एक शमूएल को दिया। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ जाते हैं, आप परमेश्वर से मन्नत मांगते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में मैं इतने देर से प्रार्थना कर रही हूँ, मैं इतने दिन से उपवास कर रही, लेकिन आप सुन रहे हैं, लेकिन अब मैं उपवास के साथ मन्नत मांग के आपके चरणों में बैठूंगी। हालेलुया, परमेश्वर आश्चर्य करता है। हालेलुया, हन्ना ने प्रार्थना किया, मन्नत मांगा परमेश्वर से, उपवास के साथ मन्नत मांगा, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। हालेलुया, उसकी पीड़ाओं को सुना परमेश्वर ने और अद्भुत आश्चर्य करने किया। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप आज भी आत्मिक बांझपन से आप तड़प रहे हैं, आपने कोई संतान को जन्म नहीं दिया है, हो सकता है आपके जीवन में अंधेरा है, हो सकता है आप प्रार्थना के जीवन में बढ़ नहीं रहे हैं, आपका जीवन अभी भी कमजोर है, आप आत्मा में ढीले हैं, आप आत्मा में कमजोर है, वीक है, लेकिन आज परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, मन्नत मांगेंगे परमेश्वर से पूरा करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर आपको आत्मिक संतान देगा, परमेश्वर आपको जिसके जीवन में संतान नहीं है, परमेश्वर आपको संतान देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप चमत्कार को कब देखेंगे? जब आप परमेश्वर के चरणों में उपवास के साथ मन्नत मांगेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको निर्णय लेना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति थी मेरे प्रियो, मैं फास्टिंग नहीं कर पाती थी। एक दिन जब मेरा शादी नहीं हुआ था, मैं फास्टिंग रखती थी, दोपहर के बाद एकदम लुढ़क जाती थी, मतलब पूरा चेहरा उतर जाता था, एकदम कमज़ोर हो जाती थी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैंने ठाना ये मेरे जीवन में एक श्राप है,
मैं फास्टिंग नहीं पकड़ पाती हूँ, एक श्राप है। मैंने तोड़ा यीशु के नाम से और परमेश्वर मुझे आजाद किया। हालेलुया। आज मैं 21 दिन तक, मैं 21 दिन, 11 दिन, 7 दिन आज मैं उपवास करती हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर ने इस नए वर्ष में मेरे जीवन में और अनुग्रह किया। जैसे ही जनवरी माह मेरे जीवन में लगा, मैंने फास्टिंग के साथ नए वर्ष को प्रवेश किया। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैंने फास्टिंग के साथ जब नए वर्ष को प्रवेश करी हूँ, आज तक मेरा फास्टिंग चल रहा है। मैं बीच में तोड़ती हूँ, फिर मैं परमेश्वर के चरणों में बैठ जाती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो उपवास करता है, परमेश्वर उसके जीवन को उत्तम पदार्थों से भरता है। हालेलुया। जो उपवास करता है, उस परमेश्वर उसके जीवन को बदलता है। हालेलुया। आपकी परिस्थिति को बदलता है, आत्मिक जीवन को परमेश्वर बदलता है। हालेलुया। कितने लोग हैं आज निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर आज मैं आपके चरणों में उपवास के साथ बैठूंगा। हालेलुया, हालेलुया। डरिए मत, प्रार्थना करिए। उपवास करने से आपको कमजोरी नहीं होगा, परमेश्वर बल देता है। आज हमारे बीच में प्रभु की दासी है, छोटी बेबी है, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उपवास। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज उस परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। एक छोटे बच्ची है, बेबी है, तो उसको शरीर में बहुत सारी कमजोरी रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के चरण में 21 दिन तक 26 दिन तक परमेश्वर के चरणों में। हालेलुया। जब इस बात को अपने पति के साथ शेयर करती, मेरे पति एकदम आनंदित हो गए। हालेलुया, हालेलुया। वो एकदम खुश हो गए। वाह, कितना अद्भुत उनके जीवन में भूख और प्यास है परमेश्वर के लिए कि छोटे बच्चे होने के नाते भी उन्होंने उपवास किया। हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा बहन। गोरी वाश्य के लिए थोड़ा मंदनमा। प्रियो, आप उपवास करेंगे, परमेश्वर अद्भुत आपके जीवन में बंधन को तोड़ेगा। जो आपके परिवार में श्राप है, आपके घर में विवाह नहीं हो रहा है, आपके घर में वो नशा की आपको काम कर रही है, आपके घर में वो शैतान ने डेरा रखा है, आपकी आर्थिक परिस्थिति को शैतान ने बांध के रखा है, आप इतने दसवां दे रहे हैं, भेड़ दे, लेकिन आपको आशीष नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, उपवास करिए, परमेश्वर बंधन को तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज से उपवास करना शुरू कर दीजिए। मैं विश्वास करती हूँ आप में से हर एक को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है। के लिए थोड़ा मंदनमा, जैसे हन्ना का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, हन्ना का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जब आप निर्णय लेंगे, मन्नत मांगेंगे, प्रभु तेरे भवन में जाती हूँ, मैं उपवास के साथ जाऊंगी, परमेश्वर आश्चर्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ढिलाई मत कीजिए। ये अंतिम दिनों का समय है, ये समय हमारा दूल्हा आने वाला है, हमें उपवास के साथ रहना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दूल्हा तैयार हो गया है हमको लेने के लिए। जब हम प्रार्थना करेंगे, हम उपवास करेंगे, हम दुल्हन तैयार होंगे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के वरदानों से, तब वो दूल्हा आएगा और आपको मुझे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप तैयार नहीं रहेंगे, उस 10 कुमारियों के अनुसार हो जाएगा, आप ढीले हो जाएंगे, आपका दिया बुझ जाएगा, आप छोड़ दिए जाओगे। हालेलुया। आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करने पड़ेगा, आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करेगा। आपके जीवन में विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आपके जीवन में कुछ नहीं है। विश्वास करोगे, परमेश्वर आश्चर्य कर देगा। हालेलुया। ये हन्ना जो है प्रभु की दासी, ये विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठ गई। हालेलुया। मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगी, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। और जितने लोग ये निर्णय ले रहे हैं, मैं आत्मा में देख रही हूँ उसके जीवन से बंधन टूट रहा है। और रिवाशय के लिए थोड़ा मन देना, मैं देखती हूँ कि रिवाशय का कुछ बंधन है, परमेश्वर तोड़ने जा रहा है। और रिवाशय के लिए दोस्तों तक परमेश्वर और रिवाशी के लिए उस बहन के लिए आपको बात करती है, और रिवाशी के लिए जो बोझ को लेकर वो आई है, परमेश्वर आज उसके बंधन को तोड़ने जा रहा है। और रिवाशी के लिए थोड़ा मन दियांगनमा, और रिवाशी के रे मेरे में और रिकंद्रे हारे को दुष्ट की ताकतें, तंत्र मंत्र जादू और टोने की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से छोड़कर जाए मेरे खुदा परमेश्वर। और अभी इसी वक्त आपका हाथ बरसे मेरे खुदा परमेश्वर, वो सारा बंधन टूट जाए यीशु के नाम में मेरे खुदा परमेश्वर। और अभी इसी वक्त वो हील हो जाए यीशु के नाम में। और रिवाशा का ले अंदर स्तोत्र कंदनमा, मेरे प्रियो, आपके जीवन में चमत्कार होगा जब आप परमेश्वर के चरणों में बैठेंगे, आप परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम तीसरी बात देखते हैं मेरे प्रियो। तीसरी बात है ओ रिखंद्र स्तोत्र मना, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम 14 अध्याय निकालेंगे मत्ती 19 से 20 तक पढ़िए। तब उसने लोगों को घास पर बैठाने
को कहा, बैठने को कहा, और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कैसे अपने जीवन में चमत्कार देखते हैं। हालेलुया। 5000 भीड़ उसके पीछे जा रही थी। हालेलुया। यीशु मसीह को चिंता हुआ कि इसको कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। जाओ ढूंढो कुछ खाने का है क्या। हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा को उसकी मम्मी उसको टिफिन दिया रहता है, तो टिफिन को दिखाता है 5 रोटी। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है रोटियां तोड़कर लाई। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछलियां। हालेलुया। प्रभु के सामने रख दिया मेरे प्रियो। इतना ही है प्रभु, और नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत उस जगह में चमत्कार किया। 5000 लोग। हालेलुया। केवल पुरुष की ही गिनती थी, स्त्री और बच्चे का तो अलग। हालेलुया। और मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कैसे चमत्कार किया। हालेलुया। उन्होंने वो टोकरी में उसको लाया, यहाँ पे 5 रोटी और 2 मछली को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा और स्वर्ग की ओर उठाया और धन्यवाद दिया मेरे प्रियो। हालेलुया। और धन्यवाद दिया और जैसे रखा मेरे प्रियो, अद्भुत चमत्कार हुआ। जहाँ बांटो बोले इतना बढ़ा 5000 लोग खा लिए। उसके बाद 12 टोकरी और बच गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, अपनी परिस्थितियों में परमेश्वर चमत्कार करता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया। हम मनुष्य के लिए असंभव था। हमारे घर में 10 लोग आ जाएंगे, हम हड़बड़ा जाते हैं, कितना खाना बनाना है, कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, कितना बनाना है, हड़बड़ा जाते हैं। 10 से 20 लोग आ जाएंगे तो और हड़बड़ा जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का, यीशु मसीह का विश्वास देखो। उन्होंने केवल धन्यवाद किया परमेश्वर का। हालेलुया। और आश्चर्य कर्म को देखा, 12 टोकरी और बच गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप आपकी घटी में परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। अपने जीवन में परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ओ प्रभु, मैं इस बीमारी के लिए धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर आश्चर्य कम करेगा, तुरंत आपको चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही बताना चाहूँगी धन्यवाद की। ये जो धन्यवाद में सामर्थ है ना, अद्भुत सामर्थ है। बाइबल कहती है विश्वास करके प्रतीति कर लो कि तुम मेरे जीवन में हो गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। और हो गया मतलब क्या करना है, धन्यवाद देना परमेश्वर। हालेलुया। और प्रियो, मेरे घर में सोफा सेट था, वो फटा हुआ सोफा सेट। प्रभु के दास और दासी उसमें आते थे, बैठते थे, तो बहुत दुखित हो जाते थे। प्रभु ये फट गया है, आते तो इसका स्प्रिंग भी खराब हो गया है। प्रभु हमें नया चाहिए सोफा सेट, ताकि आपके प्रभु के दास दासी आए, इसमें अच्छे से बैठ पाए। मेरे प्रियो, मैं अपने पति को बोली हमें नया चाहिए, पुराना हो गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने धन्यवाद की प्रार्थना करने शुरू कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। एक बार तो दिमाग लगा के खरीदने के लिए, देखने के लिए चले गए थे कि ये वाला ले लेंगे करके। हालेलुया। वहाँ से भी धन्यवाद करके आ गए। हालेलुया। घर में एक भी पैसा नहीं है, सिर्फ धन्यवाद। मेरे प्रियो, मैं 1 महीने तक परमेश्वर का धन्यवाद करूँ। धन्यवाद प्रभु, मेरे घर में अच्छा से सुंदर सा सोफा सेट आ गया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने मुझे उत्तम सोफा सेट दिया है प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। केवल धन्यवाद। चलते फिरते, झाड़ू लगाते, काम करते, खाना बनाते, केवल धन्यवाद दिया परमेश्वर, आपने मुझे दे दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे जीवन में आश्चर्य करूँगा। हालेलुया। किसी ने ऑटो में हमारे लिए जगदलपुर से ये गिफ्ट लाया, सोफा सेट हमारे घर में लाके पहुंचा दिया। फोन आया कि हमें किसी ने ऑर्डर दिया कि आपके घर में सोफा सेट पहुंचा। हम दंग रह गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताती हूँ, हमें 1 रुपया नहीं देना पड़ा, ना ऑटो का पैसा भी नहीं दिया हमने, सीधा घर में, वो हमारे घर में। हम सोच रहे थे 15-20 हज़ार का लेंगे, हमारे घर में 30,000 का सोफा। हालेलुया। 1 पैसा हम नहीं लगा। मेरा विश्वास है, या आपका विश्वास होना चाहिए। जब मैं विश्वास करती हूँ तो आप भी परमेश्वर के वचन से विश्वास करिए कि जब परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो मेरे
जीवन भी ऐसा होगा। हालेलुया। जब प्रिय बहन के जीवन में हो सकता है तो मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, बीते दिन मैं ये चीज को आशीष को जान गई कि कैसे आशीष पाना है। मैंने एक के लिए फिर दूसरा प्रार्थना किया। जब सोफा सेट आ गया तो मैंने अपने फ्रिज के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। फ्रिज बार बार खराब हो जाता था, परेशान हो गए थे बना बना के। मैं फिर बोली लेना है जीवन के, फिर बोले नहीं है मेरे पास, तुम प्रार्थना करो परमेश्वर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैंने फिर प्रार्थना फ्रिज के लिए, एक चमत्कार को गवाही को मैंने देख ली थी तो मेरा विश्वास और बढ़ गया था। हालेलुया। और मैंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। हालेलुया। चलते फिरते प्रार्थना परमेश्वर से। हालेलुया। हर बार जब भी फ्रिज के पास जाती थी, प्रभु आपने मुझे सुंदर फ्रिज दिया, डबल डोर का फ्रिज दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने बेस्ट दिया है परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। एक बार तो अपना बुद्धि लगा के देखने के लिए भी गए कि ले लेंगे क्या करके, हमने वहाँ पे संदेह किया मेरे, लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद दिए और फिर परमेश्वर ने आश्चर्य कम किया। हालेलुया। मेरा जो विश्वास था, धन्यवाद की प्रार्थना मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया। परिस्थिति बहुत गंभीर थी, घर में एक पैसा नहीं था, तनख्वाह आधा खत्म हो जाता, किसी को भेंट में देके सब इधर उधर बट के सब खत्म हो जाता था, कुछ नहीं बचता था। आज भी हमारे पास कोई भी जमा पूंजी नहीं, केवल परमेश्वर के भरोसे पे चल रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें रोज की रोटी देता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसी परिस्थिति में मैंने फिर से प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जब भी किचन में घुसती थी, फ्रिज को पकड़ती थी, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे डबल डोर का फ्रिज दे दिया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बर्तन बनते, खाना बनाते, हर समय केवल धन्यवाद करती थी। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने फिर से अक्सर कम किया। हालेलुया। फिर से मुझे नया फ्रिज और डबल डोर का मुझे मिला। हालेलुया। और उसके लिए मुझे 1 रुपया नहीं लगा, सीधा मेरे घर में आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। आपका विवाह नहीं हो रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद करें। बाइबल क्या कहती है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपको विश्वास के साथ उसको पूरा करना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वास आपके जीवन की परिस्थिति को बदलेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब वो होगा। आप विश्वास नहीं करोगे, वो वापस चला जाएगा, स्वर्ग से आता भी रहेगा, आप संदेह करेंगे, अरे बाप रे इतना महंगा, मैं संदेह कर देती, इतना महंगा, मैं डबल डोर बोल रही हूँ, कहाँ से आएगा, कौन देगा? आजकल कौन गिफ्ट देता है इतना बड़ा? कोई देता है क्या? नहीं। 1000 वर्ष से 2000, 2000 से 3000 आपको गिफ्ट में दिया जाएगा, लेकिन 30, 40, 50 कोई नहीं देता है। लेकिन जब आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसको बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर बदलने में सामर्थ्य। मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर आश्चर्य कम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस धन्यवाद के मैं जितना गवाही दूंगी वो इतना खत्म नहीं होगा। परमेश्वर मुझे अद्भुत अद्भुत गवाही देगा। हालेलुया। मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं रहते थे, मैं 1000 वर्ष से ज़्यादा सूट का नहीं पहन पाती थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर चमत्कार किया। प्रभु की दासी आई हुई थी, बोली कि जब तू बीज बोएगी, जब अपने सूट को किसी और को देगी, परमेश्वर तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। जो तेरे लिए उत्तम है उस चीज को तो निकालेगी अपने जीवन से, परमेश्वर तेरे लिए चमत्कार करेगा। हालेलुया। मैंने इस चीज को सीखा मेरे प्रियो, और मुझे अच्छे अच्छे सूट रहते थे, मैं इधर बीज बो देती थी, प्रभु की दासी लोग को देती थी। जो जो पवित्र आत्मा मुझे बोलता था, मैं अपने फ्री अलमारी को खाली करती थी। जैसा पवित्र आत्मा बोला इसको दे दे, तुरंत अलमारी से निकाला, दे दिया। हालेलुया। ऐसे देते गई परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार किया। हालेलुया। मैं 500 से 1000 वर्ग को पहनती थी, उससे कभी नहीं पहनी थी, लेकिन परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार किया और मुझे 5000 का ड्रेस मिला। हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए बहुत कीमती है मेरे प्रियो। मेरे लिए 5000 बोलने से मैं अपने 5 परिवार को देखूंगी, 1-1000 का हम ले लेंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचे भी नहीं रहेंगे, परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 5000 तक पहन पाऊंगी। हालेलुया। हालांकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, लेकिन मैंने कभी आशा नहीं लगाई थी, क्योंकि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हमारा पैसा बचता ही नहीं था। हालेलुया। तो मैंने कभी आशा नहीं लगाई, लेकिन जब मैंने सीखा, बीज बोना सीखा, देना सीखा और परमेश्वर का धन्यवाद करना सीखा, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य करने लगे। हालेलुया। एक गवाही आने लगी। एक और गवाही मैं बताऊंगी, इसमें परमेश्वर को महिमा मिलेगा। हालेलुया। मेरा गैस सिलेंडर के बारे में गवाही देना चाहूँगी।
वो एकदम टूट गया था, उसका बटन बार बार टूट जाता था। मुझे बहुत ख़राब लगता था, प्रभु मुझे नया गैस सिलेंडर चाहिए और वो फूल वाला टाइल्स वाला चाहिए। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद, एक बार प्रभु की दासी के घर पे गई, वहाँ पे देखी बहुत सुंदर वाला, वो अपना गवाही बता रही है कि मुझे परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है बोल के। मैं उसी समय विश्वास की, प्रभु आपने अपनी दासी को दिया, आप मुझे भी गिफ्ट देंगे। हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरे जाने के बाद मेरे घर में एक नया गैस सिलेंडर आ गया है, एक चूल्हा आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा असर उनकी कर्म किया। एक प्रभु की दासी आई, बोलती है रश्मि बहन, आपके बर्थडे में मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। हालेलुया, आपके बर्थडे में गैस चूल्हा को मैं दूंगी, आप नहीं लोगे लेकिन फिर भी मैं दूंगी। हालेलुया। ओ प्रभु की दासी मेरे प्रियो, वो अपने कार से, उसको भी हमको कोई पैसा नहीं लगा, वो अपने कार से लेके आके हमें खुद दिया। हालेलुया, कोई अमाउंट हमने नहीं दिया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद दिया, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दिया। मैं पहले बहुत तंगी में रहती, बहुत रोती थी, लेकिन जिस दिन मैंने प्रार्थना करना, विश्वास करना, धन्यवाद देना सीख गया, परमेश्वर मेरे जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन आपके जीवन में ऐसे नहीं है, आपके जीवन में ऐसी गरीबी है, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां जो आपको बार बार गिराती है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आपको बीमारी करती है, आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां जो आपको बढ़ने नहीं देती है, प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आर्थिक, भौतिक, आत्मिक रीति से सारी परिस्थिति से परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। तो अभी शेख लिया सोथरा वंदना। मेरे प्रियो, धन्यवाद का इतना गवाही है कि वो खत्म नहीं होगा। अद्भुत अद्भुत परमेश्वर गवाही देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्योंकि जब आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर के असर को हमको देखेंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद नहीं देती, विश्वास नहीं करती, तो ये गवाहियाँ मेरे जीवन में कभी नहीं आती, और आज यहाँ खड़े होकर मैं गवाही नहीं दे पाती, लेकिन मैंने सीखा इस चीज को। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया, और वाकई में परमेश्वर मेरे विश्वास को बहुत उत्तम बढ़ाया। हालेलुया। इस चीज का मतलब एक वरदान है, परमेश्वर देता है, हर किसी के में ऐसा वरदान नहीं है कि एकदम विश्वास करो हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता कि मेरे घर में मैं परिस्थिति को देखी कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन विश्वास ने आया और मैंने धन्यवाद दिया और उसने बदल दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप विश्वास करते हैं, यीशु आता है और आपके जीवन में चमत्कार करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको घोषणा करना पड़ेगा कि प्रभु मुझे मिल गया, तब परमेश्वर देगा। और आप संदेह करोगे तो आप आशीष को नहीं पाओगे। हालेलुया। आज भी कोई बहन जॉब के लिए प्रार्थना कर रही है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, प्रभु जी आपने मुझे मेरे लिए उत्तम जॉब दे दिया है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर देगा, हो सकता है बहुत देर हो सकती है, लेकिन आपका विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। हालेलुया। एक गवाही है, एक बेटी है, प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई कि सर मैं 12वीं क्लास में टॉप करना चाहती हूँ, मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो क्या बोले प्रभु के दास, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ और तुम उसके विश्वास करके चले जाना। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती, इस साल ये बहन यीशु के नाम से टॉप करने पाए। 60 कट प्रार्थना की। हालेलुया। वो बोली ये क्या प्रार्थना, एकदम 60 कर 2 शब्दों में। अब तेरे को क्या करना है, रोज धन्यवाद देना है। कैसे धन्यवाद देना है, प्रभु आपने मुझे 12वीं क्लास में टॉप कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। उसको समझाया, हो सकता है एक आध पेपर बिगड़ भी जा सकता है, लेकिन वहाँ पे संदेह मत करना, विश्वास करना, प्रभु आपने मुझे टॉप कर दिया। उसको समझा भी दिया था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो हर एग्जाम देने जाती थी, परमेश्वर का धन्यवाद करती थी, प्रार्थना कर, जब एग्जामिनेशन बैठती थी परमेश्वर का धन्यवाद करती, धन्यवाद प्रभु आपने मुझे एक एक प्रश्नों का उत्तर दे दिया है और मैं एकदम टॉप कर दी हूँ पिता परमेश्वर, आपने मुझे टॉप किया है पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक एग्जाम को दिलाते दिलाते परमेश्वर का केवल धन्यवाद किया। हालेलुया, केवल धन्यवाद किया। एक पेपर बिगड़ गया, फिर उसको याद आया, अरे पेपर बिगड़ गया, कैसे टॉप करूँगी मैं। फिर याद आया, प्रभु के दास बताए थे कि नहीं, संदेह नहीं करना है, धन्यवाद देना है। पेपर बिगड़ के क्या होगा, वो परमेश्वर सब कुछ करने वाला परमेश्वर, मैं टॉप करूँगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करती रही, धन्यवाद देती रही, और जब रिजल्ट आया मेरे प्रियो, वो आश्चर्य रह गए। पूरे छत्तीसगढ़ में उस बहन ने टॉप किया। हालेलुया, हालेलुया। छत्तीसगढ़ में उसने पूरा टॉप किया। उसके लिए असंभव था, लेकिन धन्यवाद
धन्यवाद की प्रार्थना ने उसके जीवन में चमत्कार को कर दिया। हालेलुया। वो कभी टॉप नहीं आई थी मेरे प्रियो, लेकिन धन्यवाद की प्रार्थना ने एक निर्बुद्धियों को परमेश्वर बुद्धिमान बना देता है। हालेलुया। आपके घर की परिस्थिति इतना खराब है, आप घर को चला नहीं पाते हैं, धन्यवाद दें, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, प्रभु मैं अपने घर परिवार को संभालने पाऊँ, अपने बच्चे को संभालने पाऊँ, अपने पति को संभालने पाऊँ प्रभु जी, और अपने सबका जीवन को बदल दिया पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो आप धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आश्चर्य को करेगा। हालेलुया। अभी भी नशा से छुटकारा नहीं पाया है, परमेश्वर को बोलिए प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मेरे पति ने नशा से छुटकारा पा गया, मेरे बेटा नशा से छुटकारा पा गया है। प्रियो आप धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आश्चर्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। वो स्वर्ग से सुनता है, वो एक एक को देखता है परमेश्वर। आपको केवल धन्यवाद की प्रार्थना करना है, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक तुरंत ताजा गवाही, अभी मैं रास्ते में आ रही थी, पुलिस वालों ने पूरा रोक दिया। मैं बोली प्रभु पहले बार वहाँ चर्च में बुलाया, इतना दिन से जा नहीं पा रही थी, सेवा के लिए बुलाया, अभी भी फिर लेट हो जाऊंगी प्रभु, तू ही रास्ता हो रहा है, पुलिस वाला से बात कर प्रभु। और धन्यवाद पिता, आपने मेरे लिए रास्ता को खोल दिया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कार खड़े, गाड़ियाँ खड़े, सब रिक्वेस्ट करे सर जाने दीजिए बोल के, नहीं यहाँ पे कोई साहू समाज का मीटिंग हो रहा है, यहाँ हेलीकॉप्टर आएगा, किसी को जाने दी जाएगा, यहाँ पे यही रुको सब बोल रहे। मैं हिम्मत करके आगे गई, अपनी गाड़ी को धीरे धीरे ले गई। एक पुलिस वाले सर ऐसे बोले सर मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाना है, जाने दीजिए सर। एक बार बोली, नहीं सुनी, फिर दूसरी बार मैं कंटिन्यू 3-4 बार बोली सर मुझे जाना है बोल के, फिर एक बार फ़ोन लगाने लगी, वो मैं देखने लगे और धीरे से बोले ठीक है जाइए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर अद्भुत काम करते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े कार खड़े थे, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़े थे, वो लड़के लोग पूरा खड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया, मैं पहले से सामने में एकदम फ्रंट में गई और मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा। प्रभु मुझे वहाँ जाना है, मुझे जल्दी पहुँचना है प्रभु, वहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरे रास्ते खोल दिया। हालेलुया। हालेलुया। और मेरे प्रियो वहाँ पे वो अधिकारी बोला छाप करके, हालेलुया। परमेश्वर अधिकारी को मन को बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। यदि आप ट्रांसफर के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद प्रभु आपने ट्रांसफर कर दिया, प्रभु आपने पूरा कर दिया, और जो आपके लिए उत्तम है और पिता उस स्थान पे आपने हमें खड़ा कर दिया है, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य काम करे। हालेलुया। हालेलुया। ओ रिवा शेखेरिया थोड़ा मंदनमा। ओ मेरे प्रियो आज आपके जीवन में चमत्कार कब होगा? जब पहली बार हम देखते हैं, ओ जब आप पुकारोगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार किया। जब बर्तिमाई के जीवन में चमत्कार कर सकता है, वो आपके भी जीवन में चमत्कार करेगा, आपके अंधकार में जीवन को वो खत्म करेगा और ज्योतिमय बनाएगा। ओ रिवा शेखेरे में हम दूसरी बात देखें, जब आप उपवास के साथ मन्नत मांगेंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। तीसरी बात हमने देखा, जब आप परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली को वो परमेश्वर 5000 लोगों को खिला सकता है। ओ मेरे प्रियो आपके जीवन की परिस्थिति को परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। आप गरीबी में हैं, आप प्रार्थना करें, आपके घर में चावल दाल नहीं बचता है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, धन्यवाद प्रभु इस महीने के लिए आपने मुझे इतना राशन दिया और मैं पूरे महीने में मैं आशीष को पाने जा रही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो आप धन्यवाद देंगे, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कम करेगा। हालेलुया। ओ रीवा शेखेले में आइए हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। ओ रीवा शाखा दिया दरोगा स्तोत्र मन देना। ओ रीवो शेखेले में ओ रिखंद्र जितने लोग हैं आज विश्वास करते हैं, परमेश्वर उसको जीवन में